इधर दिल्ली चुनाव में जीरो पर बोल्ड होने वाली कांग्रेस ने सहयोगी दलों पर हार का ठीकरा फोड़ा है। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि गठबंधन के सहयोगी दल भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए अपने उम्मीदवार देते हैं। दिल्ली में जो हाल हुआ उसका पूरा दोषी अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नजरअंदाज करके कोई गठबंधन नहीं चल सकता है। कांग्रेस के साथ रहकर विचारधारा पर राजनीति हो सकती है, कमजोर करके नहीं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली चुनाव का असर बिहार चुनाव पर नहीं पड़ेगा। यहां राजद के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। मिल बैठकर सभी दल सीटों पर फैसला तय कर लेंगे। तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए, हरियाणा में वो क्यों चुनाव गठबंधन के बाहर अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे। गोवा में आके लड़ गए, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़ाई, वहाँ भी उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे। तो गठबंधन धर्म को और कोई सहयोगी दल कहने को इंडिया गठबंधन में है और बीजेपी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दे देता है, तो कहीं से भी उचित नहीं है। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, मैं सोचता हूँ इसके लिए एकमात्र दोषी कोई व्यक्ति है, वो अरविंद केजरीवाल है। और सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, देखिए, कांग्रेस के नेता गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने की बात कह रहे हैं। सीधे सीधे प्रेमचंद्र मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और ये भी कहा है कि बिहार पर इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि बिहार में कांग्रेस और राजद दोनों साथ मिलकर चल रही है। और देखिए, बड़ा जो देश देने को लेकर जो है बिहार की राजनीति पर ये बात कही गई है और बातें अभी खुलकर नहीं, मगर हाँ, जिस तरह से आने वाले समय बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ इशारा करता है। दिल्ली चुनाव जो है, भले ही इस चुनाव से जो है पार्टियां कहें कि इत्तेफाक नहीं रखती है, परिस्थितियां उस हिसाब से नहीं है, मगर हाँ जरूर है। देखिए, पिछले बार की अगर बात की जाए तो काफी समय जो है सीटों की घोषणा को लेकर जो है महागठबंधन में हो गई थी और इस देरी का नतीजा था कि कई सीटों पर जो है आपसी कोऑर्डिनेशन जो है नहीं हो पाया था। महागठबंधन की तरफ से अभी भी ऐसी कोई बिहार में तस्वीर नहीं दिखी है जहां पर एक मंच पर तमाम दलों के जो नेता, जिस तरह से एनडीए के नेता अपने कार्यकर्ता संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे पूरे बिहार भर में घूमते, बिहार में महागठबंधन की तरफ से ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। हाल फिलहाल का अगर उदाहरण दी जाए तो बीपीएससी के समर्थन में जो वाम दलों का और कांग्रेस का प्रदर्शन राजभवन मार्ग था, उसमें राजद को दरकिनार कर दिया गया था। तेजस्वी प्रसाद यादव खुद अभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए निकले, वहां पर कोई भी सहयोगी दलों के साथ जो है उनकी बैठक ना हो रही, ना क्षेत्र में उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो है मुलाकात हो रही है। तो एक जो अंडरस्टैंडिंग की बात अगर बताई जा रही है, उस अंडरस्टैंडिंग को इस बातों से समझा जा रहा है कि कोई ऐसे कार्यक्रम संयुक्त रूप से पटना और बिहार में नहीं चलाया जा रहा जिसको आपसी एकता का जो है रूप कहा जा सकता है। हालांकि दिल्ली चुनाव का नतीजा जो आया है उससे एक बात तो स्पष्ट हुआ है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में एक साथ एक मंच पर इंडिया अलायंस के रूप में थी और एक साथ मिलकर जिस तरह से चुनाव में गई, बीजेपी को जो है लक्ष्य था, उस लक्ष्य से काफी पीछे छोड़ते हुए जो है गठबंधन की सरकार बनाने पर मजबूर कर दिया। मगर जिस तरह से 25 के चुनाव में जिस तरह से दिल्ली चुनाव को लेकर जो परिणाम आया, बीजेपी के प्रति जो लोगों की सोच हो गई थी या जो देश में एक वाइब जो निकल रहा था महागठबंधन को लेकर, इंडिया अलायंस को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं विराम लग गया और नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है उसे फिर से देश की राजधानी बिल्कुल गौतम, और ये एक तरह से सबक के तौर पर भी इसे लिया जा सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो चाहे आप हो या हम, नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया गौतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए।